कॉलेज से आई है या किसी लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी पार्क में? नेहा एकदम से चौंक जाती है। नहीं पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे सब पता है। तो पार्क में एक फटीचर लड़के के साथ बैठी थी और उसके गाल पर हाथ रख रही थी। साफ साफ बता, ये सब क्या चल रहा है? नेहा खुद को संभालती है और हिम्मत जुटाकर जवाब देती है। पापा, राघव और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज भी साथ किया है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है। आप उसके बारे में ऐसे गलत शब्द मत बोलिए। पिता ताली बजाते हुए व्यंग में हंसते हैं। वाह, यहाँ भी तो अपनी मर्जी ही चलाएगी। हाँ, अपने लिए जीवन साथी भी खुद ही ढूंढ लिया। अरे हमने तुझे इतनी फ्रीडम इसलिए नहीं दी थी कि तू किसी गरीब के साथ घूमे, उसके कपड़े तक फटे हुए थे। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? इतनी अमीर घर की लड़की होकर एक गरीब लड़के के साथ बैठी थी पब्लिक में। तेरी इमेज का क्या होता अगर कोई देख लेता तो? नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आवाज मजबूत होती है। पापा, मुझे इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी खुशियों से फर्क पड़ता है और मैं राघव से बहुत ज्यादा प्यार कर। वो भले ही गरीब है, लेकिन वो मुझे सच्चा प्यार करता है और मुझे हमेशा खुश रखेगा। नहीं, तेरी शादी उससे कभी नहीं हो सकती। मैं भी जिद पर अड़ गई हूँ पापा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राघव से, वरना किसी से नहीं करूंगी। रात को नेहा अपने कमरे में उदास बैठी होती है, आंखों में आंसू और मन में उथल पुथल होती है। वो धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाती है, जो मंदिर के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। मम्मी, क्या आपको भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है? नेहा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ भी उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों जानती हैं हालात उनके हाथ में नहीं है। वो अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठी होती है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। नेहा चुपचाप अपना बैग उठाती और घर से निकल जाती है। बाहर राघव उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों बिना पीछे देखे एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ते हैं। अगली सुबह मंदिर की घंटियां बज रही होती हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है। नेहा और राघव एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, फिर 7 फेरे लेते हैं और एक नए रिश्ते में बंध जाते हैं। अगली सुबह नेहा की माँ उसके कमरे में आती है। बेड खाली होता है, टेबल पर एक नोट रखा होता है। माँ कांपते हाथों से नोट उठाती है और पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने? वो भागकर अपने पति के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। आज के बाद मेरी बेटी मेरे लिए मर गई और उससे मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म। घर में सन्नाटा छा जाता है। उस दिन के बाद पिता कभी भी नेहा के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। माँ अकेले में बैठकर सोचती रहती है। मेरी बेटी यहाँ कितने आराम से रहती थी, पता नहीं वहाँ कैसे रह रही होगी। उधर नेहा राघव के फोन से अपनी माँ को कॉल करती है। मम्मी, मैंने शादी कर ली। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नेहा, तू कहाँ है? मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मेरे और अपने पापा का भरोसा तोड़ा है। मम्मी पापा तो वैसे ही नाराज है मुझसे, कम से कम आप तो समझो मुझे। कम से कम अपना एड्रेस तो बता दे। ऐसे ही चली गई, मैंने कुछ दिया भी नहीं तुझे। मम्मी, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। वो हमेशा तेरे साथ है बेटा। और हाँ, मैं तेरे लिए थोड़ा सामान भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे गर्मी में पागल हो जाती है तू। ठीक है मम्मी। नेहा अपनी माँ को अपना एड्रेस बता देती है। कुछ समय बाद नेहा और राघव अपने छोटे से घर के सामने खड़े होते हैं। घर साधारण होता है, लेकिन अब वही उसका नया घर होता है। तभी गली में एक छोटा ट्रक आता है। उसमें से एक बड़ा सा फ्रिज और कुछ सामान उतारा जा रहा होता है। गली के बच्चे इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। अरे देखो कितना बड़ा फ्रिज है। हाय देख ना कमला के घर कितना बड़ा फ्रिज आया है। उसी समय नेहा का गृह प्रवेश होता है। दरवाजे पर हल्दी और चावल की थाली रखी होती है। नेहा पैर रखकर अंदर आती है और पीछे वो बड़ा फ्रिज भी घर में रखा जा रहा होता है। इतना बड़ा फ्रिज? भाभी, हमने तो लाइफ में पहली बार इतना बड़ा फ्रिज देखा है। नेहा हल्की मुस्कान के साथ सब देखती है और फिर अपने सास ससुर के पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। हमेशा खुश रहो। घर छोटा होता है और हालात मुश्किल, लेकिन एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। नेहा अपने ससुराल में आकर खुश तो होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ वो आराम नहीं है जो उसके मायके में था। छोटा सा कमरा, गर्म हवा और फर्श पर बिछी पतली चटाई, सब कुछ उसके लिए नया और मुश्किल होता है। रात को नेहा फर्श पर चटाई पर लेटी होती है। पंखा धीमे धीमे से चल रहा होता है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती। नेहा करवट बदलते बदलते सो जाती है। सुबह होते ही नेहा उठने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी कमर अकड़ जाती है। क्या हुआ नेहा? तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा धीरे धीरे उठती है और खुद को संभालते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। छोटी सी रसोई, मिट्टी का चूल्हा और पास में कुछ आलू रखे होते हैं। नेहा आलू उठाती है और सब्जी बनाना शुरू कर देती है।
कुछ ही देर में वो पूरे परिवार के लिए खाना बना देती है। सब लोग खुशी खुशी खाना खा लेते हैं। शाम को रसोई में नेहा खड़ी होती है और चारों तरफ देखती है, लेकिन घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं होता। मम्मी जी आज क्या बनाए? घर में तो कोई सब्जी नहीं है। बेटा सुबह की जो सब्जी बची है ना, उसी को गर्म कर लेते हैं, वही खा लेंगे। नेहा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर बिना कुछ बोले सब्जी गर्म करने लगती है। रात को जब सब खाने बैठते हैं, नेहा फ्रिज से सब्जी निकालती है। सब्जी एकदम ताजा लग रही होती है, न खराब न खट्टी। मम्मी भाभी का फ्रिज तो कमाल का है, सब्जी भी खराब नहीं हुई है। इतना बड़ा और अच्छा फ्रिज तो हमने पहली बार देखा है। हाँ बेटा, आप चुपचाप खाना खा ले। सच में जब से ये फ्रिज आया है सब्जियां खराब ही नहीं होती। पापा जी, ये फ्रिज सब्जियों को खराब नहीं होने देता और इसमें रखने से खाने में कोई केमिकल भी नहीं आता। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नेहा के फ्रिज की चर्चा होने लगती है। कुछ पड़ोसी बिना पूछे ही घर आ जाते हैं और सीधे फ्रिज खोलकर अपनी सब्जियां रख जाते हैं। नेहा ये सब देखती है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। मम्मी जी, ये लोग बिना पूछे हमारा फ्रिज खोलकर कुछ भी रख जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद ऐसा ना हो, मैं सबको मना कर दूंगी। सब हमसे पूछ कर ही सब्जी रखेंगे। अगले दिन एक औरत घर में आती है और सीधे फ्रिज खोलने लगती है। बहन जी, अब आपको जो भी रखना हो पहले हमसे बता दिया करो, हम रख देंगे। अच्छा ठीक है। घर के बाहर दो औरतें खड़ी होकर आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे ये गांव में पहली बार है जो कोई इतना बड़ा फ्रिज लेकर आया है। हाँ सही कह रही हो, इसके आने से तो हमें भी राहत मिल गई है। घर के अंदर नेहा खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अगर ये फ्रिज सबकी मदद करता है तो क्यों ना इसे कुछ बड़ा बनाया जाए। अगले दिन सुबह कमला देवी के घर के बाहर हलचल बढ़ गई थी। अब पड़ोस की औरतें बिना पूछे नहीं बल्कि इजाजत लेकर अपनी सब्जियां रखने आने लगी होती हैं। कमला जी, हमारी सब्जी रख लो अपने फ्रिज में। हाँ बहन जी, लाओ। वो औरत आराम से फ्रिज में अपनी सब्जी रखती है और धन्यवाद कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरी औरत भी अपनी सब्जी लेकर आती है। कमला जी, मेरी भी रख लो, शाम को आकर ले जाऊंगी। हाँ हाँ बहन, लाओ। धीरे धीरे से ये रोज का सिलसिला बन जाता है और शाम को सभी औरतें अपनी अपनी सब्जियां लेने आने लगती हैं। मम्मी, अब तो हमारी भी मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई है। जब से ये फ्रिज आया है कोई ना कोई घर आता ही रहता है। तुझे तो बस मजाक ही सूझता रहता है। फ्रिज से घर वालों को भी थोड़ा फायदा दिख रहा होता है। सबको सुकून मिल रहा होता है। ठंडा पानी और खाना भी खराब नहीं होता। थोड़ी राहत तो मिल जाती है। सामने एक बड़ी कोठी जैसा घर होता है। वहां रहने वाली औरत कमला के घर को तिरछी नजर से देख रही होती है। वो धीरे धीरे कमला के पास आती है। कमला, एक फ्रिज से क्या हो गया? मोहल्ले में तेरी कोई इज्जत नहीं बढ़ गई है? कमला चुपचाप सुनती रहती है। घर तो तेरा अभी भी झोपड़ी जैसा ही और इतना बड़ा फ्रिज रख लिया है। पैसे कहाँ से देगी इसके? अगर एक बार भी खराब हो गया ना तो 50,000 का चूना लग जाएगा। कमला कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर के अंदर नेहा पूरे दिन काम करती रहती है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसके चेहरे से पसीना लगातार बह रहा होता है। चेहरा लाल पड़ गया होता है। उसकी कमर पर घमौरियां निकल आई होती हैं। दर्द और जलन के बावजूद वो बिना शिकायत काम करती रहती है। रात को नेहा चटाई पर लेटी होती है। राघव उसके पास बैठा होता है और उसकी कमर पर पाउडर लगा रहा होता है। नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे शादी मत करो, किसी अमीर लड़के से कर लो। देखो मेरे चक्कर में तुम्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वो नेहा की कमर की तरफ देखता है। ये देखो कितने दाने निकल आए हैं। कोई बात नहीं, आप बस पाउडर लगा दो। और आप ही मेरे पति हो, ऐसी बातें मत किया करो। आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारी ये जिद एक दिन हमें ले डूबेगी। हाँ, मेरी एक जिद तो काम कर गई और हमारी शादी हो गई। अब एक और जिद करनी पड़ेगी। क्या? और वैसे भी मुझे अपने पति के साथ सूखी रोटी मंजूर है। राघव उसे देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और गर्व भी। अगले दिन दोपहर को पूरा परिवार फर्श पर चटाई बिछाकर बैठा होता है। गर्मी इतनी तेज होती है कि पंखा भी जैसे बेअसर लग रहा होता है। सबके चेहरे पसीने से भीगे हुए होते हैं। भाभी, आप तो इतने अमीर घर से हो, फ्रिज के साथ साथ एक एसी भी ले आती तो हमारी भी गर्मियां आराम से कट जाती। नेहा ये सुनते ही कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द दिखता है और वो बिना कुछ बोले अचानक उठकर बाहर चली जाती है। कमला देवी तुरंत रिया को गुस्से से घूरती है। रिया, तुझे जरा भी तमीज नहीं है बोलने की? मम्मी, मैंने तो बस, तुझे पता भी है तेरी भाभी किन हालात से गुजर रही है। उसके अपने घर वाले उससे बात तक नहीं करते और तूने ऐसी बात करने की सोची भी कैसे? रिया सिर झुका लेती है। बेटा, हम गरीब जरूर है लेकिन हम लालची नहीं, और याद रखना बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मम्मी सॉरी, मैंने तो मजाक में कह दिया था। मुझे क्या पता था भाभी को इतना बुरा लग जाएगा। नेहा घर के बाहर गेट के पास खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो अंदर की सारी बातें सुन रही होती है। कमला की बातों से नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हम गरीब जरूर है लेकिन इज्जत की रोटी खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं।
कितनी अच्छी बात है। मेरा ससुराल बहुत ईमानदार है। आजकल ये चीज बहुत कम लोगों में होती है। गरीबी में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं। अब मुझे कुछ करना ही होगा, इस घर की गरीबी दूर करनी होगी। मुझे अपना बिजनेस माइंड चलाना होगा, तभी कुछ बदल सकता है। नेहा धीरे धीरे सोचते हुए गली की तरफ देखती है जहां रोज लोग अपने अपने बर्तन लेकर फ्रिज में सब्जी रखने आते हैं। उसे एक एक सीन याद आने लगता है। औरतें सब्जी लेकर आती हैं, फ्रिज में रखती हैं, शाम को वापस ले जाती हैं। अचानक नेहा की आंखें चमक उठती हैं। अगर आप लोग अपने सामान के लिए फ्रिज ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं इसे काम बना दूं। मैं पैसे लेकर सबकी सब्जियां और पानी फ्रिज में रखूंगी और यही मेरा छोटा सा बिजनेस होगा। अगले दिन सुबह नेहा पूरे आत्मविश्वास के साथ राघव के पास आती है। उसके चेहरे पर एक नया प्लान साफ दिखाई दे रहा होता है। राघव, आप इस फ्रिज को बाहर लगा दो। बाहर लगा तो दूंगा, लेकिन तुम क्या करने वाली हो? अब आप देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी ही। राघव फ्रिज को घर के बाहर दरवाजे के पास रख देता है। नेहा उसके बगल में एक छोटा सा बोर्ड लगा देती है। बोर्ड पर लिखा होता है पानी की बोतल 10 रुपए, सब्जी रखने का चार्ज 10 रुपए, लस्सी 10 रुपए। नेहा घर में लस्सी बनाती है, उसे मिट्टी के कुल्हड़ों में भरकर फ्रिज में रख देती है। ठंडी ठंडी लस्सी देखने में ही ताजगी दे रही होती है। धीरे धीरे लोग वहां आने लगते हैं। कोई पानी की बोतल खरीदता है, कोई लस्सी लेकर जाता है, कुछ लोग अपनी सब्जियां रख जाते हैं। भाभी ये ठंडा पानी की बोतल देना। जी ये लीजिए। अब मैं ये सब्जी रख लो, शाम को ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, 10 रुपए में रख दीजिए। रात को नेहा बिजनेस बढ़ाने का सोचती है। राघव, हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ सामान रिसाइकल होता हो? हाँ, गांव में एक जगह है जहां खाली बोतलें और बाकी सामान इकट्ठा होता है। पर क्या करना है? देखते जाओ, आप बस मेरा साथ देते रहो। राघव नेहा को वहां ले जाता है जहां खाली बोतलों का ढेर लगा होता है। नेहा वहां से बहुत सारी बोतलें उठाकर घर ले आती है, उन्हें अच्छे से धोती है और उनमें पानी भरकर फ्रिज में ठंडा होने रख देती है। अब जिन लोगों के घर में फ्रिज नहीं होता वो नेहा के यहाँ से ठंडी पानी की बोतलें लेने लगते हैं। धीरे धीरे घर के बाहर भीड़ बढ़ने लगती है। राघव, कमला और रिया भी मदद करने लगते हैं। बेटा तूने तो कमाल कर दिया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक फ्रिज से इतना कुछ हो सकता है। मम्मी जी, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, सब कुछ हो सकता है। दोपहर को तेज धूप पूरे गांव को झुलसा रही होती है। लोग अपने अपने घरों में परेशान बैठे होते हैं। तभी नेहा अपने घर के बाहर रखे फ्रिज के सामने खड़ी कुछ सोच रही होती है। उसके हाथ में कुछ नींबू, पुदीना और चीनी होती है। इतनी गर्मी में लोगों को सिर्फ पानी नहीं, कुछ ठंडा और ताजगी वाला चाहिए जो सस्ता भी हो। नेहा तुरंत अंदर जाती है और नींबू पानी बनाकर बड़ी जग में तैयार करती है और फिर छोटी छोटी गिलासों में भरकर फ्रिज में रख देती है। ऊपर एक नया बोर्ड लगा देती है, ताजा नींबू पानी 5 रुपए। कुछ ही देर में एक मजदूर वहां से गुजरता है, पसीने से तरबतर होते हुए। अरे बहू, कुछ ठंडा मिलेगा क्या? हाँ भैया, ये लीजिए ठंडा नींबू पानी। मजदूर जैसे ही एक घूंट पीता है उसके चेहरे पर राहत आ जाती है। अरे वाह बहू, जान में जान आ गई। धीरे धीरे और लोग भी आने लगते हैं। कोई नींबू पानी पीता है, कोई ठंडी बोतल ले जाता है। नेहा सबको प्यार से सर्व करती है। प्रीतम जी दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। बेटा तूने तो इस फ्रिज को दवा बना दिया जो लोगों को राहत दे रहा है। पापा जी, अगर फ्रिज ठंडक दे सकता है तो उससे खुशियां भी बांटी जा सकती हैं। एक दिन घर के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। लोग लाइन लगाकर पानी और लस्सी ले रहे होते हैं। सामने वाली कोठी की औरत दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। अच्छा, तो ये अपना बिजनेस चला रही है, अच्छे खासे पैसे कमा रही है। अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। दोपहर को गर्मी बहुत तेज होती है। घर के सभी लोग अंदर आराम कर रहे होते हैं। फ्रिज के पास कोई नहीं होता। वो औरत धीरे से आती है, इधर उधर देखती है और चुपचाप फ्रिज का तार काट देती है। अब देखती हूँ ये गांव वाले कैसे इनके पास आएंगे और कैसे इनका सामान खरीदेंगे। अगली सुबह नेहा फ्रिज खोलती है। अंदर रखा सारा सामान खराब हो चुका होता है। सब्जियां सड़ चुकी होती हैं, लस्सी खट्टी हो चुकी होती है। लोग गुस्से में वापस वहां से जाने लगते हैं। नेहा, हमारी पूरी सब्जी खराब हो गई। अब हम तुम्हें किस बात के पैसे दें? अरे ये लस्सी एकदम खट्टी हो गई है, ये क्या कर रही हो तुम? नेहा घबरा जाती है। अरे नहीं भैया, ये कैसा हो सकता है? फ्रिज तो चल रहा था। वो जल्दी जल्दी फ्रिज से पीछे जाती है, इधर उधर देखती है और अचानक उसकी नजर कटे हुए तार पर पड़ती है। अरे ये कैसे हो गया? घर के अंदर रात को नेहा और राघव चटाई पर बैठे होते हैं। नेहा के सामने कुछ पैसे रखे होते हैं जो उसने अपने छोटे बिजनेस से जोड़े होते हैं। राघव, जो पैसे हमने अब तक जोड़े हैं उनसे मैं EMI पर एक नया फ्रिज लेना चाहती हूँ। नया फ्रिज? हाँ, पुराना फ्रिज हम ठीक करवा कर घर के अंदर रख लेंगे और नया फ्रिज बाहर रखेंगे और एक कूल सेंटर बनाएंगे। राघव कुछ पल उसे देखता है और फिर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। तुम जो सोचोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन के बाद एक नया चमचमाता फ्रिज घर के बाहर लगाया जाता है। ऊपर एक बोर्ड टंगा होता है, नेहा कूल सेंटर।
अब वहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि ठंडी पानी की बोतल, लस्सी, दही, दूध, बर्फ, आइसक्रीम सब कुछ मिलने लगता है। पूरा गांव अब वहीं से ठंडी चीजें लेने आता है। घर के बाहर भीड़ लगी रहती है। नेहा और पूरा परिवार मिलकर काम संभालते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है और कच्चा घर पक्का घर बन जाता है। घर में पंखे और कूलर लग जाते हैं। राघव एक बाइक ले आता है। अब घर में सुकून भी है और खुशी भी। एक दिन नेहा और राघव बाइक पर बैठकर मंदिर जाते हैं भगवान का धन्यवाद करने। उसी समय नेहा के मम्मी पापा भी मंदिर जाते हैं। पूजा के बाद अचानक चारों आमने सामने आ जाते हैं। बेटा कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, और अब हम दोनों ने मिलकर सब ठीक कर लिया है। अब हमारा अपना घर है और ये बाइक भी हमने खुद ली है। आज भगवान को धन्यवाद करने आए हैं। पिता चुपचाप राघव को देखते हैं। पहले के फटे कपड़ों वाला लड़का आज साफ सुथरे कुर्ते में आत्मविश्वास से खड़ा होता है। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। घर लौटकर नेहा की माँ पिता को समझाने की कोशिश करती है। आपने नेहा को बहुत कुछ कहा, उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन वो आज भी हमारी बेटी है, हमारी इकलौती बेटी। उसने कितनी मेहनत से इतना सब कुछ हासिल कर लिया है। क्या आप उसे आशीर्वाद नहीं दोगे? अरे उसे खुद से दूर करके मैं भी एक रात चैन से नहीं सो पाया हूँ। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन पिता ढेर सारे गिफ्ट लेकर नेहा के घर पहुंचते हैं। अब नेहा एक अच्छे पक्के मकान में रहती है और बाहर उसका नेहा कूल सेंटर चल रहा होता है। नेहा एक बच्चे को पानी की बोतल दे रही होती है। तभी उसकी नजर अपने पापा पर पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पापा आप? नेहा दौड़कर पापा के गले लग जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा साथ नहीं दिया। मेरी इकलौती बेटी थी तू, और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। पापा आपने हमारे रिश्ते को अपना लिया, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं।